आज की वीडियो मेरे रेगुलर वीडियोस से लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यमुना पे। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। सॉरी यमुना पे तो सब बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे गंगा पे। गंगा द होली रिवर ऑफ इंडिया। आप पूछेंगे कि इतनी सारी वीडियो बन चुकी हैं यमुना पे, गंगा पे, रिवर पे, अब तू क्यों वीडियो बना रहा है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो? वीडियो बनाने का पर्पज़ है गंगा का पोल्यूशन। बीइंग द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी नदी होने के बावजूद भी गंगा का पोल्यूशन काफ़ी मैसिव है। गंगा जिसे हमारे देश में माँ का दर्जा दिया जाता है, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उस पानी को पीना तो छोड़ो, नहाने में भी सेफ़ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हुई गंगा इतनी गंदी और क्या कारण है गंगा जैसे होली रिवर के, जिसे माँ का दर्जा दिया जाता हो, उसके इतने गंदे होने का। इन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक रिवर गंदी होती किन कारणों से है। गंगा बीइंग होली रिवर एंड ऑल्सो द नर्चर ऑफ 300 मिलियन पीपल फ्रॉम हरिद्वार टू वेस्ट बंगाल, गंगा अपनी पूरी जर्नी 2510 किलोमीटर में कंप्लीट करती है। अपनी इस जर्नी में गंगा एक माता की तरह 300 मिलियन लोगों का पेट भरने का काम करती है। 300 मिलियन पीपल डिपेंड्स ऑन द गंगा रिवर फॉर देयर फूड एंड कल्टीवेशन। इस पूरी जर्नी में गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नदी यानी कि सहायक नदियाँ सोन और गंडक अपना आइसोटोप हैवी मेटल ले करके गंगा में समागम करती हैं, यानी कि मिल जाती हैं। और ये एक रीजन है गंगा नदी के हैवी मेटल हाई होने का। रीसेंट स्टडीज़ के हिसाब से गंगा नदी में डिज़ॉल्व ह्यूमन वेस्ट यानी कि फीकल कंटेंट 92,000 MPN पर ml है, जिसका सेफ और आइडियल कंटेंट 500 MPL पर ml होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा हाई है। सो द रिवर इज़ नॉट रियली सेफ। गंगा का फीकल कोलीफॉर्म काउंट यानी कि ह्यूमन वेस्ट डिजॉल्व्ड इन रिवर इतना ज़्यादा हाई है कि गंगा का पानी पीने के लिए तो छोड़िए, नहाने के लिए भी सेफ नहीं। सो अब इस नदी के, गंगा के इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड होने का रीज़न म्यूनिसिपल सीवेज जनरेटेड वेस्ट हैं, जिनका सिर्फ 37% ऑफ 72,000 MLD ही ट्रीट करके नदी में छोड़ा जाता है। बाकी 63% को ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाता है, विच मेक्स द रिवर सो पॉल्यूटेड, जिससे कि नदी नहाने लायक भी नहीं रहती। तो अब इतने सारे डेटा और फैक्ट्स को सुनने के बाद आप ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि गंगा नदी कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है और इसका पानी कितना ज़्यादा अनसेफ है। अब इस पूरी गंगा स्टोरी में कानपुर का स्ट्रेच एक मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने लेदर फैक्ट्रीज़ के थ्रू। कानपुर की लेदर फैक्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसे मोस्टली अनट्रीटेड फॉर्म में नदी में छोड़ दिया जाता है। इसमें केमिकल्स और हैवी मेटल्स लाइक क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर एंड जिंक होते हैं। नहीं, मैं आपको केमिस्ट्री का टेबल नहीं रटवा रहा हूँ। ये वो सारे केमिकल्स और हैवी मेटल्स हैं जो कि गंगा नदी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, विच मेकिंग द वाटर सो मच कंटामिनेटेड। ये वो एलिमेंट्स और इफ्लुएंट्स हैं जो ना ही डिग्रेड होते हैं और ना ही डिज़ोल्व होते हैं, विच मेकिंग इट मच मोर डेंजरस फॉर द रिवर। केमिकल्स और हैवी मेटल्स का पोल्यूशन इतना ज़्यादा है जिससे वाटर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। बहुत सारी गैंगेटिक फिशेस इंक्लूडिंग गैंगेटिक डॉल्फिन अब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आती है और इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि इनका पाया जाना आज बहुत ज़्यादा रेयर है। फ्रॉम 1957 गैंगेटिक डॉल्फिन्स के पॉपुलेशन में 50% का डिक्लाइन देखा गया है और अभी के रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 25% ही गंगा में बचा हुआ है।
which making it much more endangered species, including fecal waste, human waste, chemical contamination, and leather and paper factories of कानपुर। यह सब मिलकर गंगा को नहाने के लिए भी अनसेफ नदी बनाते हैं। हम गंगा को माँ कहते हैं, पर गंगा को माँ का दर्जा देने का क्या कारण हो सकता है? माँ वो जो अपना पेट काट कर भी अपने बच्चे का पेट भरती है। माँ वो जो खुद गंदी होकर भी हमें भोजन प्रदान करती है। गंगा को माँ कहना केवल एक उपाधि नहीं, एक सत्य भी है। जो गंगा हमें खाने को देती है, हम उसी गंगा को इतना गंदा कर चुके हैं कि वह गंगा अब नहाने लायक भी नहीं। सो अब हम अगर किसी दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल लें, कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड विच हैज़ थेम्स रिवर इन इट, वहाँ पर थेम्स को माँ का दर्जा नहीं दिया जाता, पर फिर भी उस रिवर की हालत गंगा से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अब अगर आप थेम्स का स्ट्रेच भी देखें तो वो नदी भी गंगा की तरह मेजर सिटीज़ लाइक लंदन एंड ऑक्सफोर्ड से गुजरती है, जहाँ पर हैवी वेस्ट जनरेट होता है, बट उसे ट्रीटेड फॉर्म में रखा जाता है और मोस्ट लाइकली उसे नदी में नहीं छोड़ा जाता, जिससे कि वह नदी इतनी ज़्यादा साफ़ है। गंगा की तरह थेम्स नदी भी अपना स्ट्रेच कॉट्सवुड से थेम्स ईस्ट्रॉनी तक कंप्लीट करती है, जिसके बीच में मेजर सिटीज़ लाइक लंदन एंड ऑक्सफोर्ड पड़ते हैं। हमने गंगा की रक्षा और उसकी स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए ही माँ का दर्जा दिया था, परंतु हम उसे माँ का दर्जा देने के बाद भी साफ और स्वच्छ नहीं रख पा रहे हैं। यह तो गंगा की एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी है जो उसे अभी तक जिंदा रखे हुए है, और वह आज भी एक मेजर रिवर की तरह होती है। अगर आप याद करें तो कोरोना के टाइम में गंगा की रिवर की क्वालिटी, उसके पानी की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई थी, जिससे देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उसके गंदा होने का कारण हमारे द्वारा चलाई जाने वाली फैक्ट्रियाँ और उनसे द्वारा जनरेटेड वेस्ट ही है, जो उसे इतना ज़्यादा गंदा कर देता है कि उसका पानी पीने तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं रह जाता। इन द लास्ट मैं यही कहूँगा कि गंगा आधार है हमारे जीवन का, और हमारा आधार कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वरना हम ख़त्म हो जाएंगे। रिमेंबर, I say what I see. Peace out.